मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोजेटिव वर्ब्स। इससे पहले मैंने वर्ब पर कई वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने वर्ब को डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं, मॉडल वर्ब के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। ठीक है, यानी कि सारी मॉडल वर्ब को मैंने वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट तक पहुंचाया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी वर्ब से रिलेटिव है, जिसे हम कहते हैं कोजेटिव वर्ब। कोजेटिव वर्ब को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कोजेटिव वर्ब में गलतियां करते हुए। उनके समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कौन सी कोजेटिव वर्ब का यूज़ किया जाए। और मोस्टली स्टूडेंट सेंटेंस बनाते समय जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मोस्टली गलतियाँ करते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोजेटिव वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोजेटिव वर्ब होती क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस कोजेटिव वर्ब के बारे में कि जब सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद नहीं करता बल्कि किसी अन्य पर्सन से करवाता है तो ऐसे वाक्यों में कोजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि जब कार्य, देखो आपने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं आज तक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब में सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो कार्य खुद ही करता है। लेकिन कोजेटिव वर्ब में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य पर्सन के माध्यम से करवाता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस में हमेशा कोजेटिव वर्ब का ही यूज किया जाता है। क्लियर। पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग आप किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चाहे वो टेंस प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, और चाहे कोई सा भी पार्ट हो, इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट खुद ना करके अगर किसी अदर पर्सन से करवाता है तब वहाँ पर कोजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए हमारे सामने कोजेटिव वर्ब, मैंने 4 कोजेटिव वर्ब लिखी हैं। देखो, पहली कोजेटिव वर्ब है हैव और गेट, जबकि गेट का प्रयोग कोजेटिव वर्ब में मोस्टली ज़्यादा किया जाता है, हैव का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन हैव भी एक कोजेटिव वर्ब होती है। दूसरी कोजेटिव वर्ब होती है मेक और कोज। मेक का प्रयोग अधिकतर यानी कि ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कोज का प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है ना। लोग मेक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कोज का कम करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही कोजेटिव वर्ब होती हैं, मेक भी और कोज भी। चलिए, मॉडर्न इंग्लिश में भी गेट और मेक का यूज ज़्यादा होता है, हैव और कोज का प्रयोग कम किया जाता है। लेकिन आप कोई सा भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों ही पॉजिटिव वर्ब हैं, हैव भी, गेट भी और मेक भी और कोज भी। नंबर 1, देखिए सबसे पहले सीखेंगे यूज ऑफ गेट और हैव। चाहे तो आप गेट का प्रयोग करें चाहे हैव का प्रयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में वर्ब आप यूज करेंगे ये आपकी मेन वर्ब के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। जैसे आप सब्जेक्ट, सपोज कीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है आपका और उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड करते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, तब आप इस गेट को भी सिंगुलर ही बनाएंगे और हैव के स्थान पर सिंगुलर यानी कि आप हैज का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। यानी कि गेट के स्थान पर गेट्स का यूज हो जाएगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इस गेट को यूज करते हैं। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन एक पत्र लिखता है, तो ये टेंस ध्यान से देखिए, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है क्योंकि यहाँ पर मोहन कार्य को खुद करता है। लेकिन अगर सेकंड टेंस की बात की जाए, मोहन एक पत्र लिखवाता है, तो ये सेंटेंस में मोहन कार्य खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी के माध्यम से करवा रहा है, किसी के थ्रू करवा रहा है। तो ऐसा ये वाला वाक्य जो है हमेशा पॉजिटिव वर्ब में बनाया जाता है। क्लियर। गेट या हैव का यूज करके आप बना सकते हैं। देखिए इसका मैंने रूल लिखा है, नॉट गेट या हैव का। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप गेट का प्रयोग करें चाहे हैव का प्रयोग करें, एज यू लाइक इट। क्लियर। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और गेट और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। याद रखना, जो वर्ब लगाएंगे आप वो V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज आप करेंगे। क्लियर। और एक बात याद रखना कि गेट और मेक यानी कि गेट और हैव, जब भी आप गेट और हैव का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है आपका वो हमेशा नॉन लिविंग होना चाहिए।
यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो, नॉन लिविंग हो। अदरवाइज आपको कहाँ गेट लगाना है, कहाँ मेक लगाना है, इसका अंतर आपको पता नहीं लग पाएगा। याद रखना कि गेट और हैव के साथ जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने पहला टेंस आपके सामने लिखा कि रेखा एक पत्र लिखवाती है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। रेखा इस कार्य को खुद ना करके दूसरे के थ्रू करा रही है। तो रेखा गेट से लेटर, देखो रेखा जो वर्ब है, मैंने रेखा अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए मैंने इस वर्ब में एस जोड़ दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। रेखा गेट से लेटर और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, रिटर्न। इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर। अगर आप इसे हैव से बनाते तो आप क्या करते हैं, आप रेखा हैज ए लेटर रिटर्न। क्लियर। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ। कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तब आप कैसे बनाएंगे, आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले सब्जेक्ट, फिर गेट या हैव, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग आप उसे लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप इसे दूसरे तरीके से चाहें ऐसे ही बना सकते हैं, हैव का प्रयोग करके, आई हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं हर वर्ष अपने कमरे की सफेदी करवाता हूँ। कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो आई गेट माई रूम वाइट वॉश्ड एवरी ईयर। ठीक है, आप चाहे तो हैव से भी बना सकते हैं, आई हैव माई रूम वाइट वॉश्ड एवरी ईयर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपना नाम बदलवा रहा हूँ। इट मीन्स कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी कि मैं नाम बदलवा रहा हूँ, खुद नहीं बदलूंगा, किसी के थ्रू। तो आई एम गेटिंग माई नेम चेंज्ड, आई एम गेटिंग माई नेम चेंज्ड। या आप चाहे तो कैसा बना सकते हैं इसे इजीली, आई एम हैविंग माई नेम चेंज्ड। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपने अपनी बाइक ठीक करा ली है। कौन सा टेंस हुआ आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन पॉजिटिव वर्ब का टेंस है क्योंकि आपने बाइक ठीक करवा ली, यानी कि किसी के थ्रू करवाई होगी, आपने खुद नहीं करी होगी। ठीक है ना। तब आप इसे कैसे बनाएंगे, डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड। बात समझ में आई। और चाहे तो आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, डिड यू हैव योर बाइक रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आज अपने बाल कटवाऊंगा। कौन सा टेंस हुआ आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हुआ। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता विल और सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल गेट माई हेयर कट टूडे। कट थर्ड फॉर्म है, कट की तीनों फॉर्म कट कट होती हैं। आई सेल गेट माई हेयर कट टूडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने अपना नया घर बनवा लिया है। कौन सा टेंस हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव वर्ब में यूज होना है। तो वी हैव गोट माई न्यू हाउस बुल्ट। देखो वी हैव गोट माई न्यू हाउस बुल्ट, हैव का प्रयोग तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में करते ही हैं। अब आपको पॉजिटिव वर्ब गोट गेट की थर्ड फॉर्म का यूज करना, क्योंकि जो भी परिवर्तन होगा इसी वर्ब में होगा। ठीक है, अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो इसी में यूज करनी है आपको। तो वी हैव गॉट माई न्यू हाउस बुल्ट। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में भी आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। अपना मोबाइल ठीक करा लो, यानी कि आप तो किसी के थ्रू कराएंगे तो पॉजिटिव वर्ब में बनेगा ये टेंस, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी थी आप गेट और हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब में किस प्रकार से आप करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब पॉजिटिव वर्ब हमारी चलेगी मेक या कोच। अब देखो मेक या कोच को समझ लें थोड़ा सा पहले, इसके स्ट्रक्चर को। देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आप मेक का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए गेट का प्रयोग करते थे आप, गेट या हैव का, उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। लेकिन मेक और कोच के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग होना चाहिए। उसमें आपका ऑब्जेक्ट कैसा था, नॉन लिविंग, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग। ठीक है, या अगर आप कोज लगाना चाहते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लें। सब्जेक्ट प्लस कोज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, यानी कि इन्फिनेटिव टू का यूज होगा, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। यदि आप मेक के स्थान पर कोज से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को लिखना अनिवार्य होगा।
देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला टेंस है, वह मुझे रुलाती है। देखो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा हुआ, लिविंग, तो सी मेक्स मी वीप, इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, सी मेक्स मी वीप। अगर आप इसे कोज से बनाना चाहते हैं आप ऐसे बना सकते हैं, सी कोजिस मी टू वीप, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो जो वर्ब है उसमें आप ऐसे एस को ऐड करेंगे। ठीक है, कोज का प्रयोग किया तो वीप से पहले टू का प्रयोग, टू वीप। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, उसने मुझे रुला दिया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हुआ तो वर्ब चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करते हो आप, ही मेड मी वीप, लेकिन जो वर्ब है मेन वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, जो दूसरी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में। आपको अगर यहाँ चेंज, जो भी चेंज होगा इसी वर्ब में चेंज होगा, ये वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, ही मेड मी वीप, या आप अगर कोज से बनाएंगे तो ही कोज्ड मी टू वीप, इस वीप से पहले टू इन्फिनिटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने घोड़े को दौड़ाया, यानी कि घोड़ा क्या हुआ यहाँ पर, हॉर्स आपका लिविंग है, तो आई मेड द हॉर्स रन। क्लियर। आप इसे चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, आई कोज द हॉर्स टू रन। क्लियर। जैसे देखिए, विकास ने बढ़ई से मेज बनवाई, बढ़ई, ठीक है, तो विकास मेड द कारपेंटर मेक अ टेबल। क्लियर। देखो, अध्यापक ने विद्यार्थियों को नीचे बैठाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को नीचे बैठाया, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सिट। आप चाहते हो तो इसे कोज से बना सकते थे, द टीचर कोज्ड द स्टूडेंट्स टू सिट, इस तरीके से भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। माँ बच्चे को रुला देगी, सुला देगी, सॉरी, माँ बच्चे को सुला देगी। अब देखो कौन सा टेंस हुआ आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर में आप क्या यूज करते हैं, विल या शैल, तो मदर विल मेक द बेबी स्लीप, आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप कोज का प्रयोग करना चाहते हैं आप ऐसा बना सकते हैं, मदर विल कोज द बेबी टू स्लीप, इन्फिनेटिव टू। क्लियर। देखिए लास्ट एग्जाम्पल इसका, तुम इस बालक को क्यों दौड़ा रहे हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो वाई आर यू मेकिंग, मैंने कहा जो भी वर्ब में चेंजिंग होगी केवल मेक या कोज में चेंज करेंगे आप, उस वर्ब में चेंज ना करेंगे तो सेम रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, वाई आर यू मेकिंग दिस बॉय रन, अगर आप मेक से बनाते हैं। अगर आप इसे कोज से बनाना चाहते हैं, वाई आर यू कोजिंग दिस बॉय टू रन, आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना पड़ेगा कोज के साथ, अदरवाइज आप मेक के साथ बनाएंगे तो आपको फिर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पॉजिटिव वर्ब गेट, हैव, मेक और कोज का प्रयोग। ठीक है, थैंक यू।